Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. We are doing business studies. Lesson number 9, the internal trade बेटे। ठीक है, देखिए हमने जो बिग रिटेलर्स होते हैं उसके दो टाइप पूरे कर दिए थे, डिपार्टमेंटल स्टोर और बेसिकली जो सुपर बाजार था वो। आज हमारा थर्ड टाइप है मॉल्स। ठीक है कि मॉल्स क्या होते हैं बेटे। आप मॉल्स में घूमने भी जाते होंगे, ठीक है, मॉल्स में शॉपिंग करने भी जाते होंगे, तो मॉल आपको पता है क्या होता है। बस एक बार आप थ्योरेटिकल वे में देख लीजिए व्हाट आर मॉल्स। तो आपको बताया गया है ए मॉल मीन्स अ काइंड ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, सो इट इज अ काइंड ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वेयर वेराइटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल अंडर वन रूफ। यानी कि एक छत के नीचे बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको जो प्रोवाइड करा कर देते बेटे वो मॉल्स कहलाता है। सो मॉल्स आर दी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विच प्रोवाइड यू द वेराइटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे आपको विभिन्न तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है इन वन और मेनी बिल्डिंग्स बेटे। मॉल के लिए आपकी एक या एक से ज्यादा बिल्डिंग्स हो सकती है। इट कैन बी वन और मोर देन बिल्डिंग्स आपकी हो सकती है बेटे। ठीक है, देयर आर मेनी स्टोर शॉप्स, दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर। बेटे बहुत सारे शॉप और बहुत सारी ठीक है दुकानें होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। मॉल्स में आप जाते भी हो बेटे, आपको पता है कि कितने सारे शॉपिंग स्टोर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, फूड का अलग बेटे, शॉपिंग के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए अलग। तो एक ही रूफ के नीचे अंडर बहुत सारी आपके लिए शॉप्स आपको दिखाई देंगी बेटे जिसे आप परचेस कर सकते हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लाइक दीज आर वेल एस्टेब्लिश इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो बेटे जो मॉल्स है वो स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज जो आपकी थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, जयपुर, ऐसे शहरों में मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी अधिक होती है और रिच लोगों की संख्या भी काफ़ी अधिक होती है, ऐसी जगह पर ये एस्टेब्लिश किए जाते थे बेटे। ठीक है, दे आर रनिंग वेरी सक्सेसफुली, काफ़ी सक्सेसफुली ये मॉल्स रनिंग कर रहे थे। सो द मॉल्स आर नाउ बीइंग इंट्रोड्यूस इन अदर सिटीज आल्सो। तो बेटे मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़कर बाकी शहरों में भी अब मॉल्स को एस्टेब्लिश किया जा चुका है। आपका एग्जांपल रेवाड़ी में रहा बेटे, बीएमजी मॉल आप देखते हो, कई बार घूमने भी आते हो। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक सीमित ना रहकर अभी अलग अलग जगह भी एस्टेब्लिश होने लग गए हैं बेटे। इफ इट विल बी नॉट रॉन्ग इफ वी टर्म देम एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्निटी। अगर हम इन्हें आधुनिकता का प्रतीक माने, मॉडर्निटी का सिंबल माने तो बेटे गलत नहीं होगा। तो ये थे आपके मॉल्स, एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बेटे जिसमें वेराइड ठीक है वैरायटी ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर वन रूफ। काफ़ी सारी स्टोर या काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं यहाँ पर होते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, ये स्टार्टिंग में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एस्टेब्लिश किए गए थे, लेकिन इनकी सक्सेसफुल को देख के बेटे, इनकी सफलता को देखते हुए अब ये बाकी शहरों में भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ मॉल देखिए अब क्या क्या है इसकी विशेषताएं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉल। सबसे पहली विशेषता है बिग साइज रिटेल शॉप। तो बेटे ये बड़े साइज की रिटेल शॉप होती हैं। जो मॉल्स होते हैं ये काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। मैनी टाइप ऑफ बेटे स्टोर या आप कह लीजिए दुकानें यहाँ पर होती है, तो काफ़ी बड़े होते हैं बेटे ये। ठीक है, तो काफ़ी बड़े टाइप की रिटेल शॉप ये मानी जाती है। द साइज एरिया ऑफ एवरी शॉप इज़ वेरी लार्ज। हर शॉप का जो साइज एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। सेकेंड, मल्टीपल सर्विसेज बेटे, यहाँ पर कोई एक या दो सर्विसेज प्रोवाइड ना करा के काफ़ी मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं बेटे। बहुत सी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जैसे कमोडिटी को लेकर एक कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है बेटे। कस्टमर नॉट ओनली परचेज द प्रोडक्ट बट आल्सो अवेल द लेटेस्ट फैसिलिटी ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फूड बेटे। एंटरटेनमेंट और फूड की फैसिलिटी, जैसे कि मान लीजिए जो सिनेमा हॉल होते हैं वो भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाते हैं। फूड जो मान लो मैकडी आपका हो गया, मैकडॉवेल्स आपके हो गए, पिज्ज़ाज हो गए, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं। तो मल्टीपल सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करा कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए सेंट्रली लोकेटेड। ये बेटे किसी भी शहर के मध्य में एस्टेब्लिश किए जाते हैं, किसी भी शहर की सेंट्रली लोकेशन में एस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि सभी लोग वहाँ पर इजीली आ जा सके, सभी लोग की पहुँच वहाँ पर इजीली हो सके। तो ऑफन द मॉल्स आर लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर एवरीबडी कैन रीच, जहाँ पर हर कोई पहुँच सके बेटे। ठीक है, इजीली जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो पहुँचने के, उस जगह पर ये मॉल्स को एस्टेब्लिश किए जाते हैं बेटे। ठीक है, एफर्ट इज मेड टू इंश्योर दैट इट इज सेंट्रली लोकेटेड इन द सिटी। तो एफर्ट्स किए जाते हैं भाई ये सिटी के मध्य में, सिटी के बीच में एस्टेब्लिश किए
जाएं। फोर्थ पॉइंट देखिए, न्यूमरस गुड्स, न्यूमरस यानी कि विभिन्न, बहुत सारे अलग अलग वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे बेटे, विभिन्न प्रकार के गुड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा भाई ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मैन के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए बेटे, ठीक है, ओल्ड एज के लिए, सभी लोगों के लिए यहाँ पर आपको गुड्स देखने को मिलेंगे। तो द सेल्स इन द मॉल्स आर नॉट जस्ट मेड फॉर सम प्रोडक्ट बट आल्सो फॉर अनलिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो सेल बेटे कुछ प्रोडक्ट की ना होकर अनलिमिटेड प्रोडक्ट की सेल यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। तो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, सभी के लिए आपको गुड्स यहाँ पर मिलेंगे। फिफ्थ देखिए ओनरशिप बेटे, तो ओनरशिप जिस पर्सन की होती है बेसिकली, तो उन्होंने कहा है ऑल शॉप्स इन द मॉल डू नॉट बिलोंग्स टू वन पर्सन। जो शॉप्स होते हैं बेटे वो वन पर्सन की नहीं होती, सभी शॉप के अपने अलग अलग ओनर होते हैं, अलग अलग मालिक होते हैं। जब भी मॉल्स बेटे बन रहे होते हैं उस टाइम पर टेंडर निकलता है इनका, ठीक है, बोली लगती है दुकानों की, और जो हाईएस्ट बिड के साथ, ठीक है, हाईएस्ट बोली के साथ उन शॉप को खरीदता बेटे वो उसके ओनर बन जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा हुआ है कि भाई कि ऑल द शॉप इन द मॉल डू नॉट बिलोंग्स टू वन पर्सन बट आर ओन्ड बाय डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट ओनरशिप बिकम कॉम्पिटिशन बेटे। तो डिफरेंट लोगों की ओनरशिप होती है और ये एक कॉम्पिटिशन का भी प्रतीक माना जाता है, इससे कॉम्पिटिशन अराइज होता है बेटे। नेक्स्ट देखिए लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट, तो जो एडवर्टीजमेंट विज्ञापन किए जाते हैं यहाँ पर काफी लार्ज स्केल, काफी बड़े स्तर के विज्ञापन होते हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे किए जाते हैं। एडवर्टीजमेंट ऑन लार्ज स्केल इज रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द कस्टमर टू दी मॉल्स। तो बेटे मॉल की तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज स्केल के विज्ञापन किए जाते हैं, काफी बड़े स्केल पर विज्ञापन हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट देखिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली बेटे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, और कई बार जब बेटे इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाते हैं, रुपया खत्म हो जाता है, तो इनका जो काम होता है वो बीच में रुक जाता है बेटे। एक सिटी मॉल यहाँ पर रेवाड़ी में बन रहा था बेटे, ठीक है, तो आज से 2 या 3 साल पहले वो बन रहा था बेटे, लेकिन अभी फिलहाल उसका कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ओनर था उसका मॉल को बनाने वाला बेटे, उसकी जो कैपिटल है वो खत्म हो गई है, रुपया उसके पास खत्म हो गया, जिसके कारण उसका कंस्ट्रक्शन वर्क रुक गया बेटे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कि वो क्यों कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो चाहे तो अभी से ही जो उसके अंदर जो शॉप्स वगैरह खुलेंगी बेटे उसका टेंडर निकाल सकता है, उसकी बोली लगा सकता है, और बोली लगाने वाला जो बंदा होगा वो उसे रुपए पे करेगा, उन रुपए से वो उसका कंस्ट्रक्शन जारी कर सकता है बेटे। तो समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों रुका हुआ है उसका काम, भाई कोई और लीगैलिटी चीज तो नहीं है, क्या है। तो कहने का ये मतलब बेटे ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है मॉल्स में, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी पड़ते हैं, बहुत ज्यादा पैसा रुपया आपको खर्च करना पड़ता है, तब जाके आपका काम बनता है। तो इन्होंने कहा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ द शॉप्स इन द मॉल्स आर वेरी हाई, जो कॉस्ट ऑफ द शॉप होती है बहुत हाई होती है। टू डेकोरेट द शॉप अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स आल्सो डिमांड ह्यूज इन्वेस्टमेंट बेटे। शॉप को आपको सजाना भी पड़ता है, दिवाली पे अलग तरह से बेटे, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे पे अलग तरह से, होली पर, रंगों के त्योहार पे अलग तरह से बेटे। तो अलग अलग तरीके से इन शॉप्स को सजाया जाता है, जिस पर काफी खर्च आता है बेटे। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरिंग ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट, आपको बहुत अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ता है बेटे, ठीक है, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिजाइन के बेस पे अलग अलग प्रोडक्ट को आपको स्टोर करना पड़ता है। इन शॉर्ट, तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट टू रन ए शॉप इन द मॉल ह्यूज कैपिटल नीडेड। तो बेटे मॉल में आपको शॉप लगाने के लिए बहुत हाई कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी बेटे। तो ये था मॉल और इसके फीचर्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटे मॉल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। इसके क्या एडवांटेज है हमें और क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले देखिए इजी सिलेक्शन आपको दिया हुआ है बेटे। इजी सिलेक्शन इन द सेंस भाई कि जो मॉल्स होती है वहां पर बहुत ज्यादा दुकानें होती है, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपके पास बेटे अवेलेबल होते हैं। वन बिल्डिंग के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, आपको अलग अलग विभिन्न शॉप पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती बेटे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो बेटे। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो मॉल होते हैं वहां पर जो गुड्स का चुनाव करना होता है, गुड्स को सेलेक्ट करना होता है बेटे, वो काफी इजी हो जाता है। तो इजी सिलेक्शन। सेकंड है बेटे इजी शॉपिंग, ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपको किसी के वर्ड्स के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने गुड्स रखे हुए हैं बेटे, आप जो चाहो वो गुड्स परचेज कर सकते हो, आप जो वैरायटी का चाहो, जो क्वालिटी का चाहो बेटे वो गुड्स परचेज कर सकते हो। तो बेटे मल्टीपल सर्विसेज आपको प्रोवाइड
की जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से जो होता है बेटे, शॉपिंग करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। आपको बता रखा है कि इट इज़ इजी एंड असेसिबल टू परचेज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन द मॉल, ठीक है। एवरी मॉल इज एयर कंडीशन बेटे, तो गुड्स एंड पर्चेज को करना बड़ा इजी रहता है, इजी शॉपिंग होती है। एयर कंडीशनर होते हैं बेटे सारे के सारे मॉल, ना कोई गर्मी लगने की दिक्कत, ना कुछ बेटे, आपका तापमान भी इक्वल रहता है, ठीक है, शरीर का। तो सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी मॉडर्न फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द मॉल। हर मॉडर्न फैसिलिटी, शॉपिंग फैसिलिटी बेटे, सिनेमा फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, सब चीज़ वहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल होती है बेटे, ठीक है। सो ए कस्टमर कैन सेटिस्फाई ऑलमोस्ट हिज एवरी नीड अंडर वन रूफ, तो एक रूफ के नीचे ही आपकी सारी की सारी नीड पूरी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए कैश सेल बेटे, तो जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर जितनी भी सेल होती है सारी कैश बेसिस पे होते हैं बेटे, कोई क्रेडिट या कोई उधार सेल वहाँ पर नहीं की जाती, सारी सेल्स कैश सेल होती है आपके लिए, ठीक है। तो जो बैड डेट की संभावनाएं होती हैं, जो डूबत ऋण, जो रुपया आपके डूबने की पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं होती है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं बेटे, ठीक है। तो कैश सेल होती है यहाँ पर। आगे देखिए मल्टीपल सर्विसेज, तो जो मॉल होते हैं वहाँ पर आपको विभिन्न मल्टीपल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे रेस्ट रूम हो गया बेटे, अगर कोई थक गया है तो रेस्ट रूम हो गया, रेस्टोरेंट फैसिलिटी होते हैं वहाँ पर, सिनेमा हॉल होते हैं, पैकिंग होता है, हैंग आउट्स होता है, तो सारी विभिन्न सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है। आप वन रूफ के अंडर बेटे अपनी सारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, रेस्ट भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ये थे इसके एडवांटेज। आगे देखिए डिसएडवांटेज, मोर रनिंग कॉस्ट बेटे, तो मॉल्स को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई रनिंग कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अ ह्यूज कॉस्ट इज इंकर्ड ऑन द डेकोरेशन ऑफ द शॉप को डेकोरेट करने में, सजाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है आपकी, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं, विभिन्न तरह के अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। स्किल्ड और अनस्किल्ड प्रोफेशनल यहाँ पर होते हैं बेटे, जो अपने काम में स्किल है, निपुण है, वो प्रोफेशनल भी हम लगाते हैं, जैसे एफिशिएंट मैनेजर, ठीक है। और जो नॉन स्किल्ड पर्सन आपको चाहिए बेटे गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पुट करने के लिए, उस तरह के पर्सनल भी हम पुटअप करते हैं बेटे। तो डे टू डे एक्सपेंस काफ़ी हाई हो जाते हैं, रनिंग कॉस्ट, मॉल को चलाने की कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पर आपको खर्चा करना पड़ता है बेटे, शॉप को सजाने पर करना पड़ता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको लाने पड़ते हैं बेटे। नेक्स्ट देखिए हाई प्राइस, ठीक है। जो मार्केट प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो जनरली बेटे, ठीक है, मॉल में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो मार्केट प्राइस से जनरली हाई कॉस्ट पर हमें वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्योंकि मॉल को सेटअप करने की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होती है बेटे, और एक रूफ के अंदर आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है बेटे, तो उसके अलग से कॉस्ट आपको पे करनी ही पड़ती है बेटे। तो ह्यूज कॉस्ट यहाँ पर इंकर्ड होती है, ज़्यादा प्राइस आपको बेटे पे करने पड़ते हैं। इट वुड नॉट बी मिस मैनर, ठीक है, ये गलत नहीं होगा अगर हम मॉल को कहें बेटे कि दे आर द मार्केट फॉर द एलीट क्लास। एलीट क्लास के जो कस्टमर होते हैं बेटे, एलीट समझते हो ना, लग्जरी कस्टमर जो होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, बहुत पैसा होता है, बिजनेसमैन लोग जो होते हैं, वो होता है एलाइट क्लास बेटे। तो बिजनेसमैन के लिए ये मॉल अच्छे रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा लेते हैं यहाँ से बेटे, तो इसलिए वो हाई प्राइस का प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए कुछ नहीं होता बेटे। नेक्स्ट है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मॉल के ऊपर बेटे बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है बेटे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक सिटी के सेंटर में ये मॉल पुटअप करने पड़ते हैं, जिसमें ज़मीन की जो कीमत होती है वो बहुत हाई लगती है बेटे, और शॉप खोलने के लिए आपको बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए बेटे, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर लगानी पड़ती है। कोई छोटा मोटा व्यापारी या छोटे मोटे पर्सन ही नहीं लगा सकते बेटे, बड़े बिजनेसमैन ही यहाँ पर शॉप ओपन करने की सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत ह्यूज कॉस्ट इंकर्ड होती है। आगे डिफिकल्टी इन रनिंग बेटे, शॉप्स को चलाने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि एक रूफ के अंडर ही बहुत सारे लोग होते हैं बेटे, आपकी कपड़ों की दुकान है मॉल में, दूसरे की भी कपड़ों की दुकान, तो कंपटीशन बहुत हाई एंड टफ लेवल का हो जाता है, कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है फिर उनके बीच बेटे, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन होता है बेटे वो बनाना मुश्किल हो जाता है, और फिर शॉप्स को चलाना मुश्किल हो जाता है, और कई बार जब लॉस में चलती रहती है शॉप तो फिर हमें उनको बंद करना पड़ जाता है बेटे। तो इस तरह से मॉल्स को चलाना काफ़ी मुश्किल, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। आगे सिचुएटेड एट डिस्टेंट प्लेसेस बेटे, डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है, तो काफ़ी दूरी पर ये एस्टेब्लिश होते हैं बेटे। एफर्ट तो वैसे पूरा लिया जाता है कि भाई हर सिटी के मिड में या हर सिटी का जो हार्ट होता है वहाँ पर ये सेटअप किए जाए। सिटी का हार्ट का मतलब होता है जहाँ सभी लोग आसानी से पहुँच सके, सभी लोगों को उस जगह का पता हो, वो फेमस जगह हो बेटे, तो मॉल को फेमस जगह पर पुटअप करने की पूरी कोशिश की जाती है। ए लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड टू ओपन ए मॉल, एक बहुत बड़ा स्पेस आपको चाहिए मॉल को पुटअप करने के लिए, मॉल को सेटअप करने के लिए बेटे। दैट इज वाई ऑफन इट इज नोटेड दैट दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द
कॉमन मैन, ठीक है। तो कॉमन मैन जो होता है वो उसकी पहुंच से काफ़ी दूर हो जाते हैं बेटे, काफ़ी दूर हो जाते हैं ये, ठीक है। तो डिस्टेंट प्लेस पर दूर दराज क्षेत्रों में एस्टेब्लिश होते हैं बेटे, क्योंकि ह्यूज स्पेस चाहिए आपको, और सिटी के अंदर हो सकता है ह्यूज स्पेस आपको अवेलेबल ना हो, एक बड़ा स्थान आपको अवेलेबल ना हो मॉल ओपन करने के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके एडवांटेज। तो ये था बेटे मॉल, हमने मॉल के बारे में आपको बता दिया। मॉल क्या होता है बेटे, ये काइंड ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो वन रूफ के अंडर सेटअप किया जाता है, और ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं बेटे, ठीक है। मैन वुमेन चिल्ड्रंस क्लोथिंग रेस्टोरेंट सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है बेटे। फिर हमने मॉल्स के फीचर्स आपको बता दिए थे कि भाई बिग रिटेल साइज होता है, मल्टीपल सर्विस सेंट्रल लोकेशन होता है बेटे, न्यूमरस गुड्स की फैसिलिटी देता है, ओनरशिप अलग होती है। अब हमने इसके आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए। एडवांटेज में इजी सिलेक्शन, बहुत सारे प्रोडक्ट है इसलिए इजी सिलेक्शन, इजी शॉपिंग बेटे, एयर कंडीशनर प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए कैश सेल में होता है सब कुछ, बैड डेट का कोई खतरा नहीं है। मल्टीपल सर्विसेज होते बेटे, रेस्टोरेंट हो गया, फूड सर्विसेज हो गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, सिनेमा हॉल हो गए, तो मल्टीपल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराकर देता है। ये डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओनली केवल जो एलाइट बिजनेस क्लास लोग होते हैं वही इसके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाते हैं। कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, चलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है बेटे रनिंग, और ये दूर दराज क्षेत्रों पर होता है। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।